Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion development of embryo sac from single functional megaspore is termed as monosporic development. Reason: in monosporic polygamium type of embryo sacs development usually the megaspore which is situated towards the micropylar and remains functional. तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, असर्शन गिवन है और रीजन गिवन है, और हमें चेक करना है कि असर्शन और रीजन ट्रू है या फिर नहीं, एंड जो रीजन है हमारा वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं, हमें दोनों ही बातें बतानी है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के बारे में. मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होती है हमें ये पता होना चाहिए, डेवलपमेंट. और हमें पता होना चाहिए माइक्रोपाइलर एंड और चलाजल एंड के बारे में. माइक्रोपाइलर एंड चलाजल एंड, हमें इन दोनों ही एंड्स के बारे में पता होने चाहिए कि कहाँ फाउंड होते हैं. ये फाउंड होते हैं एम्ब्रायो सैक के अंदर, चलाजल एंड. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले अगर हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट की बात करें, सो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है, इफ वी सी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के अंदर एक फंक्शनल सिंगल ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है, वन फंक्शनल मेगास्पोर जो है, मेगास्पोर ही एम्ब्रायो सैक फॉर्म करेगा, मेगास्पोर ही फॉर्म करेगा एम्ब्रायो सैक के अंदर, सिंगल होगा इसलिए हम उसे मोनो कह रहे हैं, एम्ब्रायो सैक को फॉर्म करेगा. सो अगर हम असर्शन रीड करें तो हमें ये स्टेटमेंट गिवन है, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो सैक फ्रॉम अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. तो असर्शन तो हमारा बिल्कुल ट्रू हो गया, दिस इज करेक्ट. अब हम रीड करते हैं रीजन. रीजन के अंदर हमें क्या गिवन है, इन मोनोस्पोरिक polygonium types of embryo sac development usually the megaspore is situated towards micropylar and remains functional. तो इस रीजन कैसा है, ये रीजन हमारा फॉल्स है. फॉल्स क्यों है रीजन हमारा, बिकॉज अगर हम बात करें मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के केस की अगर हम बात करें तो फंक्शनल एंड हमारा होता है चलाजल एंड. चलाजल एंड कौन सा होता है हमारा, दिस इज फंक्शनल. अब अगर हम देखें चलाजल एंड क्या होता है, इफ वी ड्रॉ डायग्राम ऑफ एम्ब्रायो सैक, सिर्फ बेसिक सा डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एंटीपोडल सेल्स, ये एंटीपोडल सेल्स है हमारे, एंटीपोडल. और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स. देयर इज टू पोलर न्यूक्लियाई, ये हमारी पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, पोलर न्यूक्लियाई. और एक एग सेल भी प्रेजेंट होता है हमारा. एग सेल क्या है, these two are synergids, ये टू synergids है, और ये जो हमारा ये दिस इज एग सेल, ये क्या है, ये एग सेल है, एग सेल. तो जब हमारा एम्ब्रायो क्या हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है, क्या हो चुका है इसका, फर्टिलाइजेशन हो चुका है. फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, जो सिनर्जिड पार्ट है ये क्या हो जाता है, ये डीजनरेट कर जाता है, डीजनरेशन हो जाता है इस पार्ट का, डीजनरेशन. और जो पार्ट हमारा द एंड टुवर्ड्स विच सिनर्जिड इज प्रेजेंट, जिस एंड पर हमारे सिनर्जिड प्रेजेंट है उस एंड को कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड. और जिस एंड के पास हमारे एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है वो एंड कहलाता है चलाजल एंड, चलाजल एंड, दिस इज चलाजल है. तो हमारे सिनर्जिड क्या होते हैं, वो सबसे पहले डीजनरेट करते हैं, मगर एंटीपोडल सेल्स जो है डीजनरेशन में थोड़ा सा टाइम लेते हैं. तो ये वाला एंड जो है अभी भी कैसा है, फंक्शनल एंड है, बिकॉज अभी फिनिश नहीं हुआ है, दिस इज स्टिल फंक्शनल. तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट की केस के अंदर क्या होता है, चलाजल एंड फंक्शनल रहता है, माइक्रोपाइलर एंड फंक्शनल नहीं रहता. सो व्हाट वी कैन सी दैट हमारे रीजन फॉल्स है बट असर्शन क्या है, ट्रू है. So correct answer is C. If assertion is true but reason is false. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.